हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 12th क्लास है हमारी, और इसी 12th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं अंतिम और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि हम क्या देख रहे थे। आपका मानव बस्तियों को हम बेसिकली इस चैप्टर के अंतर्गत देख रहे थे, ठीक है। और इसी मानव बस्तियों में हमने इन सारी चीजों को एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख लिया था, और हमने इन पर बात भी कर ली थी कि क्या है, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। इन सबको हमने गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख लिया था। क्लियर है? तो स्थिति, नगरीय वस्तु का वर्गीकरण किस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आपका देख चुके थे। आज हम बात करेंगे नगर क्षेत्रीय कार्य। जो नगर क्षेत्रीय के जो कार्य हैं उन कार्य को बेसिकली हमको देखना है। तो नगरीय क्षेत्रों के जो कार्य हैं उन कार्य को हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं कि प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। कैसे हैं? धार्मिक जो महत्व है उसके जो केंद्र हैं ये हुआ करते थे। वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विविधीकरण के रूप में ही महत्व घटा है। कैसा है? इन सब के रूप में जो महत्व है वो आपका घटा है, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची में जोड़े गए। आजकल कई नए कार्य जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, विनिर्माण, आवासीय, सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। इनमें से कुछ कार्य के लिए नगरीय केंद्रों को समीप ग्रामीण क्षेत्रों के से किसी भी प्रकार से आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं है। कैसे है इन सब की आधारभूत संबंधों की आवश्यकता, ठीक है। यदि भी नगर बहुत से कार्य करते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा ही प्रमुख कार्य का उल्लेख करते हैं। उदाहरणार्थ के तौर पर हम कह सकते हैं कि सैफाफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को आपका पतन पोर्ट यानी कि पोर्ट सिटी, चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेटिव नगर, और बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय के अनुसार नए कार्य भी विकसित होते रहते हैं। अगर आप इनको देखोगे, थोड़ा आप शहरों की बात करेंगे तो बहुत से शहर आप देखेंगे, ये किसी जो है जैसे कि आपका अपना बेंगलोर है, हम क्या बोलते हैं कि ये सिलिकॉन सिटी है, इंजीनियरिंग हब बहुत ज्यादा है। और हम चेन्नई को बोलते हैं डॉक्टर सिटी है। क्लियर है? तो ऐसे ही हर शहर में एक विशेष आपका प्रोडक्शन होता है या विशेष नाम को लेकर फेमस है। जैसे आपका लंदन है, हम लंदन को पोर्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लंदन में पतन नगर है, पोर्ट बहुत ज्यादा है। क्लियर है? अब आपका सैफील्ड है, हम उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सिटी है वो। और हम आपका चंडीगढ़ को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, मतलब आपका सिटी है। तो हर चीज के अनुसार कैसा उनका नाम है, उसी के अनुसार वर्गीकरण ये सारी चीजें की जाती है। इंग्लैंड की 19वीं सदी में मछली पकड़ने वाले पतनों में आप पर्यटन को विकसित किया गया है। कह रहे कि 19वीं सदी जब आई इंग्लैंड की, तो वहां पर पर्यटन को आपका विकसित करने के लिए 19वीं सदी में मछली पकड़ने वालों को आप पर्यटन के लिए विकसित कर दिया गया। और कह रहे हैं कि प्राचीन बाजार नगर अब निर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं नगरों में। और आपका शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। कैसे करते हैं? आपका निम्न प्रकार से हम लोग इनको कर सकते, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राष्ट्र की राजधानी में कहीं पर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्य होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, ब्राजीलिन, अदिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं। राज्यों में ऐसे भी नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए विक्टोरियाई यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया,
अल्बानी यानी कि न्यूयॉर्क, चेन्नई में तमिलनाडु इत्यादि। ये सारे ऐसे आपका क्या है, हो सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि उनको अलग अलग हम इनको, कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव आपका सिटी है, कोई आपका पोर्ट सिटी है, और कोई आपका किसी नगर के रूप में, किसी चीज के रूप में आपका अपनी विख्याति लिए हुए है, और उसी विख्याति को हम लोग ध्यान रखते हैं। एक बार देखिए कैसी विख्याति है, कोई डाउट है, कोई पिछले में जो हमने बहुत सारे स्टेप पढ़े हैं उनमें कोई पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हो गया? चलिए, प्रशासन सिटी देख ली। अब है आपका, आप देखते होंगे बहुत से शहर ऐसे हैं जो आपका व्यवसाय के लिए बड़े फेमस है, जैसे कृषि बाजार कस्बे, जैसे विनीपेग। विनीपेग को गेहूं की मंडी कहते हैं यूएस में। कास्कस नगर बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य के लिए नगर है। ऑस्ट्रिया फ्रेडरिक फार्ट, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम सिटी है कहाँ की, अब आपको बतानी है, ऑस्ट्रेलिया की है, कहीं और की है। विश्व अंतरराष्ट्रीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर और सेंट लुइस। आपने एक बैंड सुना होगा, सेंट लुइस। क्लियर हो गया? इस शहर का नाम है बेटा। और एक ही ऐसा आपका इंडस्ट्रियल है, एक बाइक आती है कावासाकी, सुना है? ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री में तो जापान में एक जगह है कावासाकी, तो कावासाकी ऑटोमोबाइल के लिए बड़ी फेमस है, तो वहां बच्चों उसी के नाम पे निकला है कावासाकी बाइक। क्लियर है? ध्यान रखना। तो आपका मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसके लिए है अब आपको बताना है। और सेंट लुइस एवं परिवहन केंद्र के केंद्र है, जैसे लाहौर कहाँ हो गया, पाकिस्तान। बगदाद कहां पर हो गया, इराक में। और आगरा क्या हो गया। ये सारे ऐसे ट्रेडिंग पॉइंट की सिटीज हैं जो अपने आप को फेमस रखती हैं। और कुल आपका क्या है, कल्चरल सिटी है। क्लियर है? जैसे आप 30 स्थानों में जैसलमेर, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस आदि संस्कृत नगर हैं, और यहां धार्मिक दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। चलिए, आप मुझे भारत की 5 व्यापारिक सिटी बताइए। 5 आपको व्यापारिक सिटी बताइए। चलिए, या तो देख लिया। अब कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं जिनमें हेल्थ एवं मनोरंजन, मियाबी और पणजी। ठीक है, औद्योगिक नगर सेंट पीटर्सबर्ग एवं जमशेदपुर। पीटर्सबर्ग कहाँ का स्थान है आपको देखना है, जमशेदपुर कहां पर, झारखंड। और यहाँ क्या है, टिस्को है। क्या है, टिस्को है। तो ये है आपकी टिस्को, कब बनी है बच्चों, 1907। क्लियर हुई? ध्यान रहेगा। तो भारत में सबसे ज्यादा टीन और लोहा कौन बनाता है, आपका टिस्को, टाटा आयरन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? ये है हमारी टिस्को। चलिए, और कह रहे हैं कि खनन के मामले में ब्रोकन हिल्स और धनबाद है। धनबाद झारखंड का भाग है। क्लियर हो गया? और परिवहन के लिए सिंगापुर और मुगल सराय। मुगल सराय आपका दिल्ली में है। और सिंगापुर किसकी कैपिटल है, बैंकॉक की या मलेशिया की, ये आपको देखना है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि आकृति के आकार पर नगरों का वर्गीकरण, कि उनके बेस और स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी। कह रहे हैं कि एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार या अर्धचंद्राकार हो सकती है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति वास्तुकला एवं भवन शैली के वहां के ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं की ही देन है। कैसी है, अगर कोई भी आपका वहां स्पेशल आकृति है, वहां की जो आर्ट एंड कल्चर है, वहां का स्ट्रक्चर्स है, उसी पर डिपेंडेबल है ये सारी चीजें। विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर विकास एवं नगर योजित तरह की विभिन्नताएं रखता है। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं। कह रहे हैं कि जो आपके नगर है और नगर योजित आपके तरीके से बसाए जाते हैं।
जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है और उनकी आकृति अनियमित है, यानी कि जो आपकी सिटीज आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपका है, उन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की जो आकृतिज हैं वो अनसर्टेनिटी है, यानी कि निश्चित नहीं है, कोई आयताकार नहीं है, कोई वर्गाकार नहीं है, किसी कोई आपका चतुर्भुजा में नहीं है, अलग अलग में है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ और कैनबरा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, और चंडीगढ़ आपको पता है कि चंडीगढ़ भारत में सबसे अच्छा बसा हुआ शहर है। चंडीगढ़ कार्बोजियन ने आपका चंडीगढ़ बसाया था, आपको पता होना चाहिए कि कार्बोजियन ने क्या किया है, चंडीगढ़ को बसाया है। जब भारत में छोटे छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर निकलते हैं और बड़े नगर के फैलाव में तो गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित होते हैं। अचानक इनमें पब्लिक आने लग गई, धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई और लोग वहां बसने लगते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही हमको आपका ये सारी चीजें इसमें आपका दिखाई देती है। आप मुझे भारत की अब आप बताइए 5 आपका कल्चरल आपको सिटी के नाम बताने हैं, 5 आपको कल्चरल सिटी बतानी है, जल्दी बताइए कौन कौन सी भारत की 5 कल्चरल सिटीज है। देख लिया? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़े। अगला एक शहर है, बहुत अच्छा है, अदीस अबाबा, इथोपिया की कैपिटल है। और ध्यान रखना जो अफ्रीकन यूनियन है इसकी कैपिटल भी क्या है, आपका अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा जैसे इसके नाम से विवादित है, अदिस मतलब नया, अबाबा मतलब पुरुष, पुष्प, यानी कि नया पुष्प, नवीन पुष्प, नया नगर जिसकी स्थापना 1878 में हुई है। कब हुई है? 1877 में। संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति में स्थित है। सड़क प्रारूप से स्थानीय धरातल से प्रभावित है। राज्य के मुख्यालय आपका प्याजल, अरातरात, अरमिटिया किलो के चारों दीवारी से आपके सड़कें हैं। मोरकोट में एक बहुत विकसित बाजार है जिसके विषय की मान्यता है कि उत्तर में कहीरा। अब कहीरा किसकी राजधानी है? ये मिस्र की कैपिटल है कहीरा, मिस्र। एवं दक्षिण में जोहानसबर्ग। अब जोहानसबर्ग किसका शहर है बताइए, आप बताएंगे, जल्दी बताइए। जोहानसबर्ग, अरे ये शहर है आपका साउथ अफ्रीका का, और किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। ठीक है, जोहानसबर्ग सबसे बड़ा आपका बाजार है। अदिस अबाबा जहां एक सकरा विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय और कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का भी कैसा है, एक आपका महत्वपूर्ण सेंटर है। केंद्र मतलब सेंटर है। जिबूती, क्या है? जिबूती अदिस अबाबा रेलवे मार्ग का अंतिम स्टेशन है। ऐसा है, अदिस अबाबा का क्या है? अंतिम रेलवे स्टेशन है। बोलो हवाई अड्डे में सापेक्ष नया हवाई अड्डा है। इस नगर में तेजी से विकास हुआ है क्योंकि यहाँ इथोपिया के माध्यम से स्थित है और कई प्रकार के कार्य क्या है यहाँ पर संपन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था अदिस अबाबा। देख लिया? नियोजित देखिए कैसा बसा है अदिस अबाबा, तब दिखा देता हूं मैं आपको। ये है अदिस अबाबा, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है बच्चों। देख लिया अदिस अबाबा। चलिए अगला देखें। अगला है कैनबरा, और मैंने बताया था कैनबरा किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया की। तो अमेरिकन वास्तुकार वाल्टर वलानी ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए नगर योजना बनाई और भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखा कि नेचुरल जो आपके डिजाइन है उनको मेंटेन करेंगे, और 25,000 निवासियों को रहने के लिए इस उद्यान की कल्पना की। कितने लोग रह सकते हैं? 25,000। इसमें 5 मुख्य केंद्र थे, प्रत्येक अलग अलग कार्य थे। पिछले कुछ दशकों में उपनगर इसके समीप बने जिन्हें आप केंद्र हैं। नगर में बहुत खुले क्षेत्र और कई उद्यान और पार्क भी हैं। अब कह रहे हैं कि नगरीय बस्ती के प्रकार है। इस तरीके से बनी थी आपकी कैनबरा। लेकिन अगर आपको अदिस अबाबा देखने का मौका मिले,
या जोहानसबर्ग, बड़ा सुंदर है जोहानसबर्ग, अगर आप जाओगे तो बहुत सुंदर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार संपन्न किए जाने वाले कार्यों में कई कामों से, कई नामों से जानी जाती है, जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, संगर और विश्व नगरी। तो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले देखते हैं नगर, सिटी। नगर की संकल्पना ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझी जा सकती है कि अगर गांव का अगर हम शहर का कंपेरिजन किससे करें, गांव से, तो हम सिटी को, नगर को बड़े अच्छे समझ सकते हैं। कह रहे केवल जनसंख्या आकार ही मापदंड नहीं होता, नगर एवं ग्रामीण में कार्यों की विषमता ही सदैव स्पष्ट नहीं होती। कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा, यानी कि जो आपके रिटेल, रिटेल का मतलब होता है खुदरा, और थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवा नगरों में ही विद्यमान है। कोई भी आपका मैन्युफैक्चर यूनिट है, आपका रिटेल है, थोक व्यापार है, और आपका जितनी भी ये कमर्शियल आपकी सर्विसेज हैं, ये सब शहर में ही है। अगला कह रहा है शहर को, यह है आगरणीय नगर है जो अपने स्थानीय और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ देता है। लेविस ममफोर्ड ने शब्दों में वास्तव में शहर उच्च एवं जटिल प्रकार के सहचरी जीवन का भौतिक रूप है। कैसा है? इनका सबका जटिल रूप है। नगर शहरों में बड़े होते हैं, इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्य एवं यातायात केंद्र होते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, जातीय, तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम इनको? आपका मिलियन सिटी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मिलियन सिटी क्या है, तो ये आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए। अब है उसके बाद तनागार। इस शताब्दी का प्रयोग 1915 में पैगडिंग गिड्जल ने किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र है जो मूलतः अलग अलग नगर या शहरों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशाल नगरीय विकास में परावर्तित हो गया। एक शहर ये था, एक शहर ये था, इन दोनों को आपका जोड़ने के लिए जो ये बसा है, यही है आपका सन नगरीय। क्लियर है? जैसे ग्रेट लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, इसके एग्जाम्पल है। लंदन को इसलिए बसाया गया था, मैनचेस्टर को भी, शिकागो भी, और जो आपका टोक्यो हो इसे भी। आप भारत से ऐसा उदाहरण देख सकते हैं, और भारत में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं। कह रहे हैं कि मिलियन सिटीज, क्या कॉन्सेप्ट है मिलियन सिटीज का? विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ी है। मिलियन मतलब आप समझिए, जहां पर आपका 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या रहती है, हम उसको मिलियन सिटी। ठीक है? अब कौन कौन सी मिलियन सिटीज हैं, थोड़ा उनको भी देखेंगे। चलिए, मिलियन सिटीज की बात कर रहे हैं। विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। निरंतर मतलब होता है कंटिन्यूस बढ़ रही है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया था। 1850 में आपका पेरिस, जो आपका ड्रीम सिटी हो सकता है स्विट्जरलैंड का। 1860 में न्यूयॉर्क यानी कि यूएस में, और 1950 में 80 मिलियन शहर की सिटी के थे। मिलियन सिटी की वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक यानी कि हर 30 साल में आपका 3 गुना हो जाती है। 1975 में 106 थी, 2005 में बढ़कर 438 हो गई, और 70 के मध्य में 162, 2005 में इनकी संख्या 3 से बढ़ी, 438 तक पहुंच गई। 2016 में 512 शहर हैं, और जो 1 मिलियन की आबादी रहती है यानी कि 10 लाख, 2023 तक अनुमानित है कि विश्व में 662 शहर ऐसे हो जाएंगे जो आपका मिलियन कंट्रीज होंगे। ठीक है? अब है विश्व नगरी। यूनान शब्द में आपका एक शब्द आया था, मेगालोपिया से बना है, जिसका अर्थ है विशाल नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गॉन्टमेन ने किया था। बड़ा महानगर प्रवेश होता है जिससे सना घरों का समूह होता है, और आप जानते हैं सना घरों का क्या है? एक येरा शहर, इस शहर को मिलाने वाले को बोलते हैं सना घर। विश्व नगरी सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर में बोस्टन, एक घटना हुई थी, बोस्टन टी पार्टी। मुझे बताइए किससे संबंधित है? मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्लियर है कि आप इसको ध्यान रहेंगे? ठीक है? अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
तो विश्व नगरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहां मिलेगा? यूएस में। तो जितनी भी वहां की कंट्रीज हैं वो सारी आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से आपका भरी हुई है। क्लियर है? और इसको हम देखेंगे। चलिए, तो कुछ आपको जो है शहर मिलेंगे जो आपके क्या है बच्चों, आपके मिलियन ऑफ सिटी है। क्लियर है? चलिए, आप नाम देख लीजिए, 5 का 10 रख लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। पहला देखिए टोक्यो, ये कहां पड़ता है आपका? जापान में। दूसरा है आपका दिल्ली, जो भारत का है। और तीसरा है आपका संघाई, चाइना। चौथा है आपका मुंबई। और पांचवा है साओ पोलो। और 6 है आपका ब्राजील, कहां पड़ता है? चाइना में। सातवां कौन सा है? मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में है। क्लियर है? ओसाका सिटी में आपको पहले भी बता चुका हूं, जापान का है, ध्यान रखिए आप। क्लियर है? और मिस्र का काहिरा जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है फिर उसके बाद यूएस। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी अवधारणा कब आई थी। तो ध्यान रखिए, मिलियन सिटी सबसे पहले 1800 में आपका लंदन से ही इसका स्टार्टिंग या माना जाता है, या आप कह सकते हैं कि सबसे पहला जो आपका महानगर था या जो आपका मिलियन सिटी थी वो लंदन थी। क्लियर है? इनको लिख लीजिए, मेरे हिसाब से तो आप 5 लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इनको एक बार कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते। तो आपने लिखा बच्चों? चलिए, तो टोक्यो आपका कहां पर है? जापान में। ये आपने लिख लिया होगा सिटीज को। चलिए चलिए, तो जो आपके सिटीज हैं, ये सारी आपने इनको अच्छे से आपका देख लिया है। अदिस अबाबा को हमने पढ़ लिया, जोहानसबर्ग को हमने देखा कैसी क्या सिटीज है। क्लियर है? संस्कृति जो आपके शहर है, कल्चरल सिटी किसको कहते हैं, हमने कल्चरल सिटी को पढ़ लिया। क्लियर है? कल्चरल सिटी के बाद जो आपका ट्रेडिंग शहर है उनको हमने देखा। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज हैं उनको देखा। फिर हमने जो है स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हमने बहुत सारी सिटीज थी, उनको भी हमने गौर करके आपका देख लिया था। क्लियर है? इनको हम लोग आपका अच्छे से देख चुके हैं। नगरीय क्षेत्र कार्य देख लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्षेत्र है उनको हमने देख लिया, और आपका इन सबको हमने इसके लेक्चर में देख लिया। और जनसंख्या के आकार पर जो है इनको सबको हमने फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों देख लिया। चलिए, यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछिए मेरे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, देख लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिलहाल हम लोग अपने इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।